बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू? 9th क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फ़ाइन। हमने एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट की हुई है। इसके पहले 3 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था अपनी पहली वीडियो में, उस मेथड से जो आपकी बुक में मेथड मेंशन किया है, यानी रैशनल रूट थ्योरम। ये रैशनल रूट थ्योरम देखें, फर्स्ट जैसे 3 इजी और इसमें जो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ 10 है, यहाँ 40 है, यहाँ 2 थी, तो ऐसी कंडीशन में निकालना कुछ आसान है। लेकिन जैसे आगे वैल्यूज़ आ रही हैं वहाँ पर इस मेथड को यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। जैसे देखें, मैं आपको फिर से ये थ्योरम थोड़ा सा और समझा दूं, क्योंकि आप फिर ये ना समझें कि जी क्यों ये यूज़ नहीं किया। थ्योरम क्या था कि पॉलिनॉमियल आपको वो दे रहा है, इसको हमने फैक्टराइज करना। ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, देखिए डिग्री 3 की पॉलिनॉमियल है, ठीक है। अब आपकी बुक में जो मेथड मेंशन किया है रैशनल रूट का, वो क्या है, उसने कहा है कि जी ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको p कहा है, और ये जो डिग्री वाली टर्म है इसको कहा है उसने q। तो p/q यानी 4/3, 4/3 के पॉसिबल रूट्स निकाले हैं, पहले निकाल लेने हैं। तो वो ये देखें, p के पॉसिबल रूट पहले जाहिर है 4 है, तो इसके 1 +- 2 +- 4 ये इसके पॉसिबल रूट है। इसी तरह q जो है 3 है, तो q के पॉसिबल +- 1 +- 3 कुछ भी हो सकता है। फिर जब इनका कोशंट लेते हैं, यानी p/q हम लेते हैं, p/q, तो हर p को इससे डिवाइड करना है। तो पहले देखिए ये 3 हैं, इन तीनों को +- 1 से डिवाइड करें तो ये आ जाते हैं। फिर इन तीनों को +- 3 से डिवाइड करें तो अगले ये 3 आ जाते हैं। अब ये देखें, टोटल ये 6 ये प्लस के साथ और 6 ही माइनस के साथ, यानी ये पॉसिबल जो हैं वो 12 बनते हैं। अब इन 12 में से कोई से सिर्फ 3 हमें चाहिए, और कोई से 3 ही पॉसिबल जो हैं इसके ज़ीरोस होंगे। रैशनल रूट्स में से कोई से 3 होंगे जो इसके रूट होंगे, सब नहीं हो सकते। अब उनको हमने फाइंड करना है, और फाइंड करने के लिए जाहिर है इन सब को 1 बाय 1 हमें चेक करना है पुट करके पॉलिनॉमियल में। जिसको पुट करने से वो पॉलिनॉमियल इक्वल टू 0 होगी वो उसका रूट होगा, और जिससे नहीं होगी वो रूट नहीं होगा। तो ये देखें, ये बहुत ही टाइम वेस्टिंग मेथड है। मुझे ये ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने आपको अपना मेथड अब समझाना है। जो मैं अपनी क्लास में अपने बच्चों को समझाती हूँ वो मेरा मेथड देखें, फिर आप ख़ुद जो मेथड यूज़ करना चाहें। क्योंकि यहाँ आपकी बुक में तो उसने सिर्फ ये कहा है ना, फैक्टराइज क्यूबिक पोलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम मतलब ज़ीरोस हमने निकालने। ज़ीरोस क्या होते हैं? वो वैल्यूज़ x की जिसे पुट करने से वो पोलिनोमियल 0 हो जाए। तो हमने वो x की वैल्यू ही तो फाइंड करनी है ना, तो वो कोई भी मेथड यूज़ किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप ये रैशनल रूट थ्योरम ही यूज़ करें, ठीक है। अब मैं आपको अपने मेथड से ये क्वेश्चन करवाऊँगी। हाँ जी, ये देखें, हमने जो भी पोलिनोमियल उसने दी थी क्यूबिक, हमने उसे ले लिया। लेट p ऑफ x इज़ दिस। अब इसमें जो ये लास्ट कांस्टेंट टर्म है ना, ये 4 है, तो 4 तक इसके पॉसिबल रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। यानी हम कुछ भी इसमें ले सकते हैं, +- 1 +- 2, ये अप टू सो ऑन +- 4 तक। इन बिटवीन दरमियान में पॉइंट्स वाली वैल्यू, बटा वाली वैल्यू भी हो सकती हैं। तो हमने इनको चेक करना है। तो चेक करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम ये 1-2 वैल्यूज़ ही चेक करेंगे तो हमें एक रूट कम से कम मिल जाए। तो हम चेक कर लेते हैं। पहले पुट x इज़ इक्वल टू 1 इंटू 1, तो p ऑफ 1 इज़ 3, 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 12, 1 + 4 इज़
अब ये 1 का क्यूब 1 है, तो ये 3 माइनस ये 1 का स्क्वायर, जाहिर है 1 है, फिर माइनस 12 1 ज़ा 12 और ये प्लस का 4, ठीक है। अब ये 4 और ये 3 क्या हो गया 7 और 12 और ये 1 माइनस के 30, तो ये 7 निकाल दें तो ये माइनस के जो है कितने आते हैं 6, क्योंकि ये बड़ा है तो माइनस का 6। अब देखें ये ज़ीरो नहीं है, तो एक हमने ये दिखा दिया कि ये इसका ज़ीरो नहीं है। दिस इम्प्लाइज डैट, यानी ये +1 लिया था तो अंदर जाके -1 इज़ नॉट फैक्टर, ये ज़ीरो है और जब हम उसको अंदर ले जाते हैं तो ये फिर फैक्टर या नॉट फैक्टर, इज़ नॉट फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। अब हम इसमें क्योंकि पॉसिबिलिटी जो थी वो +-1 +-2, तो प्लस वाले ही चेक कर लें। +1 हमने चेक कर लिया, अब हम +2 चेक करते हैं। पुट x इज़ 2 × 1, ठीक है। तो देखें क्या होता है, p ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 3 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 12 2 + 4। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, सिर्फ 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 माइनस 4 माइनस 12 2 ज़ा 24 + 4। अब ये और ये 28 माइनस के हो गए और 24 और ये देखें हमारा काम हो गया। 28 प्लस के और 28 माइनस के, ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास वैल्यू 0 आ गई, राइट। इसका मतलब ये है कि हमें एक फैक्टर मिल गया। x +2 रखा था हमने, ठीक है, +2 रखा था, ये अंदर जाएगा तो -2 हो जाएगा। x - 2 इज़ द फैक्टर, बस एक फैक्टर मिलने की देर है, फिर फ़ौरन से काम हमारा हो जाएगा। इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब अगर ये इसका फैक्टर है तो जाहिर है ये पॉलिनॉमियल को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। सो इज़ द फैक्टर, दिस इम्प्लाइज जो पॉलिनॉमियल उसने हमें दी हुई है वो अब हम इसको डिवाइड कर देंगे। दिस इम्प्लाइज, अब मैं पॉलिनॉमियल लिख रही हूँ, 3x³ माइनस x का स्क्वायर माइनस 12x + 4 डिवाइड बाय दिस, हो जाएगा डिवाइड क्योंकि इसका फैक्टर है, ठीक है। अब डिवीजन तो अलजबरा की आपने छोटी क्लासेस में की हुई है, वो तो बहुत ही आसान है, इजीली आप कर सकते हो, तो आप इसको अंदर रखें। 3x³ माइनस x का स्क्वायर माइनस 12x + 4, किससे डिवाइड करना है, x - 2 से। तो देखते हैं क्या होता है। ये देखें हमें क्या चाहिए, x का क्यूब, हमारे पास एक x है तो हम x स्क्वायर से इसको करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, उसकी पावर 3 हो जाएगी, और हमें क्या 3 चाहिए, तो 3 यानी 3x स्क्वायर से हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास ये फर्स्ट वाली टर्म आ जाएगी। तो यहाँ साइड पे करके देख लें, x - 2 को 3x स्क्वायर से, इसकी भी फर्स्ट टर्म को देखना होता है, जिससे डिवाइड करना है ना उसकी भी फर्स्ट टर्म को देखना होता है, और इसको भी कि क्या लाने के लिए हमें इससे क्या मल्टीप्लाई करना है, तो वो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, ये आ जाएगा 3x³ माइनस है तो 3 × 6x स्क्वायर, यानी ये वैल्यू आ गई। ये अब हम इसके नीचे लिख देंगे, 3x³ माइनस 6x का स्क्वायर। तो अलजबरा में साइन नीचे चेंज कर देते हैं, ये कट गया। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो 6 में से 1 निकल जाएगा x स्क्वायर, तो क्या प्लस का क्या बच जाएगा 5x स्क्वायर माइनस का 12x का स्क्वायर। अब हमें चाहिए 5x स्क्वायर, तो इस x से किसको मल्टीप्लाई करें, एक तो हमें प्लस साइन चाहिए
5 से करेंगे और एक x से करेंगे, तो वो आ जाएगा 5x का स्क्वायर, इससे जब हम करेंगे, और 5 2 ज़ा 10, 10x, फिर साइन चेंज कर दें, ये कट गया, ठीक है। 12 में से 10 निकाल दें, माइनस के 2x, ये हमारा सिंगल था, 2x ऊपर से 4 उतार लिया, ठीक है। अब हमें एक तो माइनस का साइन चाहिए, x तो हमारे पास है, सिर्फ माइनस के 2 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस का 2, तो -2x, और ये माइनस मल्टीप्लाई होके +4। अब ये देखें, ये कैंसिल हो गया, पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो गया, राइट, क्योंकि ये इसका फैक्टर था, ठीक है। फैक्टर थ्योरम भी यूज़ हो गया। इसका मतलब ये है कि जो पूरी पॉलिनॉमियल है, यानी ये अंदर वाली पॉलिनॉमियल, ये डिवाइज़र है, ये कोशेंट है, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है, ठीक है। तो एक डिवाइज़र पहले लिख लेते हैं, x - 2, और कोशेंट क्या आया है, 3x² + 5x माइनस का 2, ठीक है। इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ गया, क्योंकि रिमाइंडर तो ज़ीरो हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसको फैक्टर करना है। तो ये देखें, सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, तो इसको फैक्टराइज करना तो बहुत ही आसान है, वो तो आप जो है इजीली अपनी, क्योंकि पहली एक्सरसाइजेज में हम कर चुके हैं, वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो इसको स्प्लिटिंग मेथड यूज़ कर लें, देखें 3 to the 6, तो 5 को स्प्लिट करना है, 5 1 ज़ा 5 कर लेते हैं, क्योंकि 5 में से, या 6 1 ज़ा 6 कर लें, 6 में से 1 माइनस करें तो 5 आ जाता है, ठीक है। ये x - 2, इसमें मैं स्प्लिटिंग मेथड लगा रही हूँ, यह आ जाएगा +6x - x - 2, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं। ये x - 2, और इन दोनों में से 3x कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से बच जाएगा x + 2, यहाँ से -1 कॉमन निकालेंगे तो x + 2, ठीक है। अब सिर्फ क्या करना है, हमने इनके पेयर्स पूरे कर लेने। तो ये तो पहले से हमारे पास है, x - 2, इसमें ये कॉमन निकल आया, x + 2, दोनों में से x + 2, तो अंदर इस प्रोडक्ट में से क्या बच गया, 3x और -1, 3x - 1, तो ये हमारे पास पॉलिनॉमियल जो है वो प्रोडक्ट आ गई इन दीज 3 फैक्टर्स। यही 3 फैक्टर इसके पॉसिबल हैं, जिनको फाइंड करने के लिए हमें देखें, बाय दी रैशनल रूट थ्योरम से हमें ये 12 वैल्यूज़ पुट करके निकालने थे। अब पता नहीं इसमें से कौन सा होता कौन सा ना होता, तो हम 12 देखें, 12 वैल्यूज़ को पुट करके 1 बाय 1 हमें देखना था कौन सा ज़ीरो करता है, कौन सा ज़ीरो नहीं करता। तो सिर्फ हमने देखें एक वैल्यू को चेक किया, एक ये ज़ीरो नहीं था, एक हमने ये चेक किया तो एक निकल आया। जैसे ही एक रूट निकल आए, एक ज़ीरो निकल आए, तो वहाँ से हमें जब फैक्टर पता चल गया, हमने फ़ौरन सिर्फ उसको डिवाइड किया। तो ये अलजबरा की सिंपल डिवीजन है, जो छोटी क्लासेस में करवाई जाती है बच्चों को, तो वो भी यहाँ पे यूज़ हो गई। इससे हमें पता चल जाएगा बाय फैक्टर थ्योरम, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पर बाय फैक्टर थ्योरम, क्योंकि यहाँ तो सचमुच में फैक्टर थ्योरम लग गया है, ठीक है। जैसे उसने एक्सरसाइज में कहा है कि यूज़ फैक्टर थ्योरम, तो फैक्टर थ्योरम यही था ना कि डिवाइज़र इनटू कोशेंट, पॉलिनॉमियल इज़ इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट। तो वही चीज़ हमने कोशेंट डिवीजन मेथड से निकाल लिया। अब इस कोशेंट को स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर कर दिया, और इस तरह से हमारे पास ये 3 फैक्टर आ गए, राइट। ये हमारा आंसर है। अब देखें, आपको मेरा मेथड अगर इजी लगे तो ये ज़रूर यूज़ करें, इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। मैंने अपने बच्चों को यही मेथड करवाया है, उनको ये मेथड इजी लगता है एज़ कंपेयर दी रैशनल रूट थ्योरम, क्योंकि जब बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आ जाती हैं यहाँ पर, तो उनकी फिर पॉसिबल
जो ज़ीरोज़ हैं उन सब को चेक करना बहुत टाइम लगता है, एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन ये आता है तो आप शॉर्ट वे में इनको इस तरह से फैक्टराइज कर सकती हैं। ठीक है, जो एक थ्योरम जो है ना, एक रूट वो पहले ही 2-3 वैल्यू को पुट करने से मिल जाता है, बस फिर हमने डिवीजन मेथड यूज़ कर लेना। ठीक है, चलें जी, आज हमारी एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको ये अब मुश्किल नहीं लगेगी, क्योंकि बुक का मेथड जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेंथी है एज़ कंपेयर माई दिस मेथड। तो इसको ज़रूर यूज़ करें, उम्मीद है आपको अच्छा भी लगेगा और समझ भी आएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।